सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूं। एक जिज्ञासा आर्या जी का है। लिखते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कुड बी डिस्ट्रॉयड। क्या एनर्जी पदार्थ से बाहर अस्तित्व रखती है या पदार्थ में ही होती है? देखिए, एनर्जी के ही विषय में क्या, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप उत्पन्न कर सकते हो या जिसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं होती है। श्रुति में कहा है, एतत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। यहाँ उत्तम सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। तो जब कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है तो यहाँ कुछ भी नष्ट भी नहीं होता है। जिस चीज़ को आप समझते हैं कि नष्ट हो गया, वो वास्तव में रूपांतरित होती है, उसका रूप बदल जाता है। जिस चीज़ को आप देख रहे हैं उसका जो आकार प्रकार और गुण जो दिख रहा है, बस उसका वो गुण बदल जाता है, उसके रूप बदल जाते हैं। और जो एक चीज़ आपको दिखती है वो आपकी निगाह से हो सकता है 4, 5, 6 चीज़ 10 चीज़ में छूट जाए, अलग अलग हो जाए, ऐसा आपको दिख सकता है। या फिर उन्हें कोई 10-12 चीज़ों का समागम हो करके एक जो है कोई एक चीज़ आपको दिख जाती है, जिसको आप कहते हैं कि यह एक वह चीज़ है, उसका नाम आप रख देते हैं। मूलतः ना वह डिस्ट्रॉय हुई ना वह क्रिएट हुई। तो एनर्जी ही नहीं, क्या पदार्थ क्या क्रिएट होता है? क्या पदार्थ भी क्रिएट नहीं होता और पदार्थ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिर्फ रूपांतरित ही होता है। एनर्जी जिसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन हो गया या फोटोन हो गया, तो ये जो बिग बैंग वाले हैं ये स्वयं ही कहते हैं कि यह तो उस समय प्रकट हुई जब बिग बैंग के कुछ सेकंड के बाद यह प्रकट हुई। तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले वे दूसरे रूप में थी, तब प्रकट हुई। तो इनके भी रूप बदलते रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम क्रिएशन मानेंगे तो उस हिसाब से तो वो क्रिएट हुई उस समय, और नहीं तो वो पहले भी थी, वो अव्यक्त स्थिति में थी। वो बिग बैंग के पहले ये पूरा जो अस्तित्व था, जो यूनिवर्स था, यह किस स्थिति में था? अव्यक्त स्थिति में था। उस वक्त जो है इसको सिंगुलरिटी कहते हैं, जिसमें कि जो मैटर है, एनर्जी है, स्पेस है, ये इसका जो वॉल्यूम भी उस वक्त बताते हैं कि लगभग 0 हो गया था। तो वो एक सिंगुलरिटी की स्टेट आ गई थी, जिसमें कि यहाँ वहाँ टाइम फैक्टर भी वो नहीं रह गया था। तो वहाँ से वो प्रकट हुई, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से फिर प्रकट हुई, माने क्रिएट हुई, अगर क्रिएशन के हिसाब से सोचा जाए। लेकिन उसका अस्तित्व तो पहले ही किसी दूसरे स्वरूप में था, तो वहाँ से वह प्रकट हुई, तो उस हिसाब से क्रिएशन कहा जाए। लेकिन दूसरी चूंकि स्थिति में वो चीज़ मौजूद ही थी, दूसरे स्टेट में मौजूद थी, बात इतनी है। फिर वो प्रकट हो गई, तो उस हिसाब से यह कहा जाएगा कि वह पहले से ही थी और रूपांतरित हुई है। तो यही कहने का मतलब है कि ऊर्जा जो है न उत्पन्न होती है और न क्रिएट होती है। और ऊर्जा ही नहीं, कोई पदार्थ है जो, तो चाहे हम आप या कोई भी हैं, हम लोग न पैदा होते हैं और न ही समाप्त होते हैं। हम लोग सिर्फ रूपांतरित होते हैं, बदलते रहते हैं। हाँ, हम लोग
अर्थात हर चीज, जो भी चीज दृष्टिगोचर है, जिस भी विषय चीज के विषय में आप जानते हैं, वो किसी भी चीज को कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता। किसी को आप जीरो नहीं कर सकते हैं, किसी के अस्तित्व को आप शून्य नहीं कर सकते हैं, और न ही शून्य से आप कोई अस्तित्व उत्पन्न कर सकते हैं। और शून्य चूंकि आप होती ही नहीं है, शून्य वास्तव में है ही नहीं। शून्य का मतलब है कि जो है ही नहीं, तो फिर उत्पन्न आप कैसे करेंगे शून्य से? जिसको शून्य कहा जाता है वह सिर्फ एक रेस्पेक्टिव शून्य है, किसी के रिलेशन में शून्य है। वह किसी चीज की वहां कमी है, उस कमी के हिसाब से वह शून्य है, सर्वथा शून्य नहीं है कुछ भी। तो इसलिए जो है यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ही स्थिति आती है। अब जो इस जिज्ञासा का जो भाग है कि क्या पदार्थ में ऊर्जा है या ऊर्जा बाहर है, तो ऊर्जा, ये जो पदार्थ है वह ऊर्जा का ही रूपांतरण है। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा कुछ अलग है, पदार्थ कुछ अलग है। ऐसे जो आइंस्टीन जी ने सिद्धांत दिया है बदलने का, मैटर को एनर्जी में या एनर्जी को मैटर में या मैटर को एनर्जी में, जो नॉन फॉर्मूला है E=mc² वाला, हाँ, तो वहाँ पर ऐसा देखने से लगता है कि वो उसके अंदर में, पदार्थ में, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं पदार्थ के भीतर में ऊर्जा थी जो कि अब बदल गई, और अब जो पदार्थ जो है बदल गया वो उसमें। या कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऊर्जा कहीं बाहर है जो कि अब पदार्थ में घुस गया। ऐसा नहीं है, न वह बाहर है और न वह भीतर है, बल्कि वो वही है। वह पदार्थ जो है वह ऊर्जा ही है। ऊर्जा का ऐसा वो हार्ड कंटेंट है जो कि आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसके कारण आप कह रहे हैं कि यह पदार्थ है। यानी वहां उसका घनीभूत हो जाना ऊर्जा का आपको पदार्थ के रूप में मालूम पड़ता है। उस पदार्थ में ऊर्जा नहीं है, न ही ऊर्जा बाहर से उस पदार्थ में प्रवेश, यानी पदार्थ कोई अलग चीज नहीं है जिसमें कि ऊर्जा प्रवेश करेगी, बल्कि वह ऊर्जा ही है जो कि पदार्थ रूप में आप जिसको फील करते हैं, जिसको आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं। बात इतनी है। तो मैं समझता हूं कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। हरि ओम।